दिया है कि जो इनने कहा था कि अमल ले रहे हैं ये लश्कर तैयबा के खिलाफ, ऐसे कोई एक्चुअली अमल नहीं किया गया है। प्रवीण, जरा ये बताइए, एक बार अगर आपने बताया हो तो एक बार फिर से जरा क्लियर करिएगा कि क्या हाफिज सईद, जिस वक्त ये धमाका हुआ, हाफिज सईद भी घर पे ही मौजूद था? और क्या ये टारगेट माना जाए कि हाफिज सईद था, क्योंकि आप कह रहे हैं आगे बढ़ने नहीं दिया गया मोटरसाइकिल को जिसमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक हो सकता था? क्या ये निशाना, क्या ये प्लानिंग हाफिज सईद के लिए ही थी? लग तो फिलहाल यही रहा है, लेकिन पक्का कहना बहुत मुश्किल है। जौहर टाउन के ई ब्लॉक, जौहर टाउन लाहौर का एक मोहल्ला है जो पुराने शहर के थोड़े बाहर है। उसमें ई ब्लॉक में कम से कम 9 घर हैं जो जमात उद दावा और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बड़े अधिकारी साथ साथ में रहते हैं। एक लेन कह सकते हो जिसपे इन सबके घर बगल में है। उस लेन के एंट्री के पॉइंट पे पुलिस का नाका था, शायद इनके घर से 1 या 150 मीटर की दूरी पे। उस नाके के आगे इस मोटरसाइकिल को बढ़ने नहीं दिया जाया गया। अब हो सकता है कि टारगेट उन्हीं का घर था, हो सकता है कि हमलावर को ये उम्मीद थी कि कोई बड़े लीडर बाहर आएंगे उस नाके से और वहां फिर बम चला दिया जाएगा। इस वक्त जर्नलिस्ट को वहां अंदर जाने पुलिस जाने नहीं दे रही है, ना जो वहां रह रहे थे लोग वो किसी से बात कर रहे हैं। तो ये पक्की खबर देना थोड़ा मुश्किल है। आप रहिए जरा साथ। अब देखिए कैसे ये धमाका हुआ, कुछ चश्मदीद जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। ये जो मर्जी के गैस सिलेंडर दिखाए, वहाँ पे गैस सिलेंडर कौन सा पड़ा है? गैस सिलेंडर कौन सा है? वहाँ देखा है किसी ने गैस सिलेंडर? जरा पीछे करते हैं। बाइक देखी थी आपने? बाइक मैंने अपनी आंखों से देखी, हमारे मोहल्ले में भी जाके उसके गिरे हैं टुकड़े, और मेरे घुटने में लगी हुई है। मेरी बर्दाश्त है, मैं अपनी हिम्मत से चल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का रोजाना का काम है की तरह चलना है, की तरह आना है। और हाई अंदर है भाई आपकी? हमारी तीसरी गली में, बिलासपुर वाली गली में। भाजी जिस बाइक का आप जिक्र कर रही हैं वो उसको वहाँ पे खड़ी करके चला गया था? हाँ जी, खड़ी करके चला गया। खड़ी करके किस तरफ गया था? वो जहाँ पे गाड़ियाँ वाले नहीं है, जो गाड़ी वाली वर्कशॉप साइड पे, मतलब एक अनजान लड़का आया बाइक खड़ी करके और चला गया। हाँ, बेचारा गरीब बंदा बेचारा मरा हुआ वहाँ पे देखा है। मुझे तो अब हम लोग खबरों में सुन रहे हैं कि 2 बंदे मर गए। कोई शर्म से डूबने वाली बात नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं होती, हमारे गरीब भाई मरते हैं, हम लोग ही मरते हैं। ये क्यों नहीं मरते ये लोग? ये क्यों नहीं मरती ये सारी हुकूमत? संदीप, जो चश्मदीद हैं वो खुद बता रहे हैं कि एक शख्स वहां पहुंचता है, बाइक खड़ी करता है और उसके बाद ये धमाका होता है। फिलहाल जरा जानकारी अगर आपके पास हो तो दीजिए कि कितने धमाके, सिर्फ एक धमाका हुआ या ज्यादा धमाके हुए, कितने धमाके हुए थे उस वक्त? देखिए, एक बड़ा धमाका हुआ था उस वक्त, और जिसकी वजह से पूरा जो मकान है, यानी कि एक मकान नहीं उसके अगल बगल के 2-3 मकान जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। लाहौर पुलिस ये दावा कर रही थी कि ये जो है एक सिलेंडर ब्लास्ट है या गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट है, लेकिन जिस तरीके का ये ब्लास्ट है उससे कोई भी देख के ये नहीं कह सकता है कि ये सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट है या कुछ और। इसके पीछे जरूर आईडी जैसा कोई एक्सप्लोजिव जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। शायद हो सकता है कि जैसे कि पहले ही बताया गया कि जो ब्लास्ट हुआ है वो हाफिज सईद के घर से 100 से 150 मीटर दूरी पर हुआ है, तो जाहिर सी बात हो सकता है कि कहीं ये मोटरसाइकिल सवार इसको लेकर जो है उसके घर के आसपास इस तरीके का ब्लास्ट करने की फिराक में था, क्योंकि जिस तरीके की इंटेंसिटी थी इस ब्लास्ट की, उससे लाहौर पुलिस की थ्योरी पहले ही बार देखते ही जो है वो तुरंत गिर गई, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीजें ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी कि सिलेंडर ब्लास्ट है। और जितनी भी गाड़ियां उन घरों के बाहर जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है, जो अंदर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनका जो पीछे वाला जो डिक्की वाला पार्ट है वो सारा पूरी तरीके से डैमेज है। दीवार जहां पे ये ब्लास्ट हुआ पूरी दीवार चली गई, और उसके साथ में जो दीवार थी उसी के साथ की लगती दीवार थी वो अंदर की तरफ झुक गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेंसिटी जबरदस्त थी उस बम की, कि उसने जो है पूरे आसपास के इलाके में, जहां ये ब्लास्ट हुआ उसके आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये टारगेट हो सकता है, और चूंकि हाफिज सईद वहां रहता है तो ऐसे में उसके संगठन के बहुत सारे लोग जो कि उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं समय समय पर, क्योंकि इसको पाबंदी है, ये बाहर नहीं जा सकता ज्यादा अभी कोर्ट की नजरों में, और पाकिस्तान हालांकि ये लोग बाहर जरूर जाते हैं लेकिन खुले तौर पर नहीं घूम सकता। तो ऐसे में अपनी गतिविधियों को, अपने संगठन की गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो उसके खास गुर्गे उसके आसपास ही रहते होंगे, और जो कि समय समय पर जाकर उससे मुलाकात करके उससे फरमान लेकर जो है उसको आगे बढ़ाते होंगे। तो ये पूरा इलाका जो है पहले से ही बड़ा सस्पिशियस
इलाका रहा है और उसके बाद जब से हाफिज सईद को यहाँ पे हाउस अरेस्ट के तौर पर जो है रखा जाने लगा तो इस पूरे इलाके की सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे ये ब्लास्ट होता है, जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि क्या ये हाफिज सईद को ही टारगेट करने के लिए किया गया था या फिर ये एक्सप्लोजिव कहीं और ले जाया जा रहा था और उसके बाद जो है ब्लास्ट हुआ। तो अभी एक थ्योरी तो पुलिस की वैसी ही खत्म हो गई कि सिलेंडर ब्लास्ट है। अब देखते हैं कि वहाँ और सुरक्षा एजेंसी किस तरीके की थ्योरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ब्लास्ट हुआ है, तगड़ा ब्लास्ट